ठीक है भाई, शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी। नाम में ही आ गया क्या, एबिलिटी है ना। डिफरेंशिएशन का तो मतलब पता ही है, और एबिलिटी जो डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है वो हमको चेक करना है ना। डिफरेंशिएशन तो तब करेंगे जब कोई डिफरेंशिएट करने लायक होगा। अगर डिफरेंशिएट करने लायक ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सही है। तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी एक ही बात है। तो कहीं डेरिवेबिलिटी पूछे तो सोचना, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा क्या मतलब उसका, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। मीनिंग ऑफ डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी का मतलब होता है स्मूथ कर्व होना। ठीक है ना, स्मूथ कर्व होना, स्मूथ कर्व। ठीक है, ऐसे शार्प एजेस वाला कर्व नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। ठीक है, स्मूथ कर्व होगा। अच्छा, स्मूथ कर्व का क्या मतलब होता है। स्मूथ कर्व का मतलब होता है बेसिकली कि ये ग्राफ होना चाहिए इस टाइप का, है ना। इस टाइप का ग्राफ नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, डिफरेंशिएबिलिटी में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेंजेंट। डिफरेंशिएशन का मतलब पता है ना, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट, स्लोप सब एक ही बात होती है ना। तो बोलिए इस पॉइंट से जस्ट पहले स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। इस पॉइंट की जस्ट बाद स्लोप कैसी है, नेगेटिव। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है पता नहीं, कई तरह के टेंजेंट बन सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे एक टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या है, स्मूथ नहीं है। हमें बेसिकली क्या चेक करना, मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है, मुझे चेक करना है कि फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मतलब यहाँ पे टेंजेंट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो बोलिए इस पॉइंट से जस्ट पहले स्लोप चेक करिए, टेंजेंट बनाया है। इस पॉइंट के जस्ट बाद स्लोप चेक करिए, टेंजेंट बनाया मैंने। बोलो यहाँ की स्लोप और यहाँ की स्लोप क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। और इस पॉइंट पे भी मैं टेंजेंट बना सकता हूं। तीनों की टेंजेंट, तीनों की स्लोप क्या आएगी, बोलो सेम। अगर तीनों की स्लोप सेम आ रही है मतलब द ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, यहां पे ब्रेक आ गया इसके अंदर, तो क्या ये ग्राफ इस रीजन में डिफरेंशिएबल माना जाएगा, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जहां कंटिन्यूअस नहीं है वहां पे डिफरेंशिएबल भी ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो बोलिए मीनिंग ऑफ डेरिवेबिलिटी मतलब स्मूथ कर्व, मतलब उस पॉइंट से जस्ट पहले और उस पॉइंट के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, टेंजेंट की स्लोप सेम होनी चाहिए। और यूनिक टेंजेंसी मतलब एक ही टेंजेंट बनना चाहिए उस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये शार्प वाला है, यहाँ पे देयर आर मेनी टेंजेंट्स पॉसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने टेंजेंट पॉसिबल होने चाहिए, सिर्फ एक। सही है, यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए उस पॉइंट पे। ठीक है, बोलिए यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है ये वाला। बोलो क्या यहां पे टेंजेंट बन रहा है, क्या इस पॉइंट पे एक सिंगल ही टेंजेंट बनेगा, दैट मींस इट इज डेरिवेबल, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये वाला ग्राफ देखिए, इस ग्राफ की शेप बता देता हूं आपको। ये देखिए ग्राफ की शेप है कुछ ऐसी, ऐसी और फिर ऐसी। तो बोलिए अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं इस पॉइंट को तो क्या हो रहा है, देखो स्लोप ऐसी बन रही है, यस और नो। और मैं अगर इधर से अप्रोच कर रहा हूं तो स्लोप कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, यस और नो। दैट मींस इस पॉइंट पे देयर आर मल्टीपल टेंजेंट्स पॉसिबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। और इस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, स्लोप नहीं निकाल सकते। नो यूनिक टेंजेंट हेंस नॉट डेरिवेबल, और यहाँ पे यूनिक टेंजेंट हेंस डेरिवेबल। अब डेरिवेटिव के दो मतलब होते हैं, ठीक है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा कैसा होता है, फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, जो फिजिक्स में हमने पढ़ा है क्या, रेट ऑफ चेंज, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंशिएशन। ये हो गया इसका फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस। और ज्योमेट्रिकल मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट यहां पे जैसे x इक्वल टू ए है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट x इक्वल टू। किसी पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया है वही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। तो बोलिए यहां पे ये मेरा कर्व है, ये मेरा टेंजेंट है, इस टेंजेंट की स्लोप किसके बराबर है, tan थीटा। तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड स्लोप एंड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट दिस पॉइंट। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो वेरिएबल आएंगे ना x की टर्म में आएंगे, उस पे क्या रखेंगे हम, x इक्वल टू ए पुट करेंगे। कोई दिक्कत है, x इक्वल टू ए क्या है, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए। सही है, इस पॉइंट पे ही तो टेंजेंट बनाया है। नहीं आई बात समझ में,
बिल्कुल सिंपल है भाई। टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट होता क्या है बोलिए? टेंजेंट इज बेसिकली ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। व्हाट इज सीकेंट? एक ऐसा लाइन जो क्या करता है, किसी कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। और सीकेंट का लिमिटिंग केस, अब मान लीजिए कि इससे पास होने वाले देयर आर अनलिमिटेड सीकेंट्स पॉसिबल, यस और नो, है ना? बोलिए, ये पॉइंट था, बहुत दूर था, मैंने क्या किया, इस पॉइंट की बजाय यहां से पास करवाया सीकेंट को, फिर यहां से पास करवाया, फिर यहां से पास करवाया, फिर यहां से पास करवाया, यस और नो? कब तक पास करवाया है, कैसे कैसे कब तक नजदीक लेके आता है? जब तक मेरे को ऐसा ना लगने लग गया कि जो टेंजेंट है या जो ये लाइन सेगमेंट है या जो ये सीकेंट है, ये कितने पॉइंट से पास कर रहा है? एक ही पॉइंट से पास कर रहा है या उसको टच करके जा रहा है। बेसिकली आप या तो यूं कहिए कि ये मेरा कर्व है और मैंने इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाया, मैं कहूंगा बहुत जूम करने के बाद, बहुत ज्यादा जूम कर दिया मैंने, जूम करने के बाद ये जो ग्राफ था ये असल में कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया। ये मेरे कर्व का छोटा सा हिस्सा है और ये मेरा बेसिकली क्या है? सीकेंट। बस मैंने इसको इतना जूम आउट कर दिया कि मुझे ये एक ही पॉइंट पे नजर आ रहा था, लेकिन असल में क्या हो रहा है यहां पे? बोलिए, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। याद आया? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। स्लोप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट अगर इधर आ रहा है तो बोलो ये पॉइंट इस पॉइंट को ही अप्रोच कर रहा है ना? x1 y1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x2 y2। x2 y2 के बिल्कुल नजदीक आ गया है। x1 और x2 में कितना फर्क है? बहुत ही छोटा फर्क है, उस फर्क को बोल देते हैं dx। और y1 और y2 के बीच में बहुत थोड़ा सा फर्क है, उसको बोल देते हैं dy। तो बोलो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, मतलब इसका चेंज डिवाइड बाय इसका चेंज, यानी कि dy डिवाइड बाय dx। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, बताओ क्या ये फंक्शन ऐसे नहीं लिखा गया है y इज इक्वल टू fx? यस और नो? बोलिए, अगर मैं इस पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाहता हूं, ये है मेरा पॉइंट x1, ये है मेरा पॉइंट लेट से x2, तो मैं क्या करूंगा? बोलिए, इस पॉइंट पे y2 इज इक्वल टू क्या आएगा? y2 इज इक्वल टू fx2, और यहां पे बोलिए y1 इज इक्वल टू fx1। पॉइंट क्या था? x1 y1, और ये पॉइंट क्या है? x2 y2। तो मैं जब स्लोप लिख रहा था, स्लोप क्या आई थी? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब y2 y1 की वैल्यू रख दूं क्या? y1 fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सही है, x2 माइनस x1। जब ये बहुत नजदीक आ गए थे, है ना, ये पॉइंट जब यहां ले गया था मैं, तो बोलो ये क्या हो गए थे? बोलो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस dy और यहां पे dx, तो यही तो dy बाय dx है। अब मैं थोड़ा सा खेल खेलता हूं, मैं कहता हूं कि x1 और x2 में जो डिफरेंस है वो क्या है? h का डिफरेंस है। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h एंड h इज टेंडिंग टू 0। h कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है। तो बोलो x2 माइनस x1 की जगह क्या लिखा जाएगा? h लिखा जाएगा। तो ये बनेगा, बोलो, नीचे तो आ गया मेरा h, ऊपर बताओ x2 क्या है? x1 प्लस h। बोलिए, x1 प्लस h है, तो यहां पे मैं लिखूंगा f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1। सही है, कोई भी दिक्कत है? ध्यान से देखोगे ना तो ये x1 से जस्ट आगे वाले पॉइंट तक का स्लोप है। नहीं आई बात समझ? x1 और x1 से जस्ट आगे वाला पॉइंट जो होगा उनके बीच में एवरेज स्लोप यही तो है। मैं इसको कहता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहता हूं? राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं उससे जस्ट आगे वाले पॉइंट और जिस पॉइंट पे निकाल रहा हूं उसके बीच का स्लोप है ये। नहीं है क्या? ऐसे ही क्या मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूं? यस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप बना के दिखाओ ना मेरे को। एफ ऑफ, बोलो इधर होना चाहिए, है ना, तो बड़े वाला माइनस छोटे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला। सही बात है? तो बोलो ये पॉइंट क्या होगा? मान लो ये x1 है तो ये क्या होगा? x1 माइनस h। तो बोलो y2 माइनस y1, यानी कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, यानी कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ
x1 माइनस एच डिवाइड बाय आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट, गैप कितना है उनमें। सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड की स्लोप एंड दिस इज व्हाट राइट साइड की स्लोप। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या लेफ्ट साइड की स्लोप राइट वाली स्लोप के बराबर नहीं होनी चाहिए? तो मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है मेरा ये और वो है मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव, कोई भी दिक्कत है इसमें? जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट में क्या था, वैल्यू चेक कर रहे थे, सही बात है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीनों चीजें बराबर हो रही है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैं कहता हूं फंक्शन, अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की, तो फंक्शन से जस्ट आगे वाले पॉइंट का स्लोप, जस्ट पीछे वाले पॉइंट का स्लोप और उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। तभी मैं कहूंगा मेरा ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। कोई भी समस्या है इसमें बोलिए? जैसे ये ग्राफ है मेरा, सही है, x इक्वल टू ए पे ये ग्राफ है मेरा, बोलिए लेफ्ट साइड की स्लोप राइट वाली के बराबर है क्या? तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस दिस इज नॉट। सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ए सीकेंट इज ए सॉरी ए टेंजेंट इज ए सीकेंट पासिंग थ्रू टू वेरी क्लोज पॉइंट्स। तो सीकेंट बेसिकली क्या, टेंजेंट क्या होता है, एक सीकेंट होता है जो बहुत ही नजदीक के दो पॉइंट से पास करता है। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, x इक्वल टू ए पर लेफ्ट साइड की टेंजेंट की स्लोप और राइट साइड टेंजेंट की स्लोप इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की टेंजेंट स्लोप, सो इट इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू ए। सिंपल, बिल्कुल। कंसेप्ट तो क्लियर है ना? कंसेप्ट बोलो इधर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे ऑलमोस्ट स्लोप टेंजेंट क्या हो गया था, हॉरिजॉन्टल, यहां पे भी टेंजेंट क्या हो गया था, हॉरिजॉन्टल। तो यानी कि यहां पे क्या है, सॉरी डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना? हाँ, ये सोच लेना कि भैया अगर कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशिएबल हो सकता है, हो। सही है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस है। सही है ना? डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते, हो सकता है कंटिन्यूअस, हो सकता है डिसकंटिन्यूटी के कारण ही नॉन डिफरेंशिएबल बनाओ। क्लियर होगी बात? फोकस यही है। ठीक है भैया, देखो ये है मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो ये फंक्शन है x इक्वल टू ए हो गया, बोलो ये क्या है, a प्लस एच, और ये क्या हो गया, a माइनस एच। तो बोलो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट के बीच की स्लोप आई क्या, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच बाय एच। सही है, और ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, बोलिए राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि a प्लस एच माइनस a बाय एच। सही है, ये मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया f ऑफ a दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस। सही है, और राइट हैंड डेरिवेटिव दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना? ठीक है। When function is differentiable at x equal to a, जब फंक्शन क्या होता है, x equal to a पर डिफरेंशिएबल होता है, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट। फाइनाइट भी होना चाहिए, यानी कि दोनों इंफिनिटी की तरफ जा रहे थे सर, तो हमने उनको इक्वल मान लिया, ऐसा नहीं करना। दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट, दोनों तरफ स्लोप फाइनाइट होनी चाहिए। इसको ऐसे लिखा जाएगा f डैश a माइनस इज इक्वल टू f डैश a प्लस इज इक्वल टू फाइनाइट। बोलो अगर फंक्शन होता है f तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश से 3 बार हो तो f ट्रिपल डैश करते हैं ना। तो बोलिए f डैश है अगर, दैट मींस एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और अगर x है मतलब वो अभी x की टर्म नहीं है। सही है, और अगर मैंने बोल दिया f डैश ऑफ a मतलब डिफरेंशिएशन किया है और x की जगह a ऑलरेडी पुट कर दिया है, और ये जो है ये क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी। तो बोलिए f डैश a माइनस का क्या मतलब है,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ए प्लस का एफ डैश ए प्लस, और ये फाइनाइट होना चाहिए, तो क्या होगा, एफ इज कंसिडर्ड डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश ए। एफ डैश ए को ही क्या बोल देते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, या सिंपली dy बाई dx ही है ये। ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, एफ डैश ए एग्जिस्ट व्हेन, फंक्शन का ए पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा कब? व्हेन, जब ये हो a माइनस पे और a प्लस पे डिफरेंशिएशन क्या हो? इक्वल हो, है ना। इस फंक्शन का a पे डिफरेंशिएशन a माइनस पे और a प्लस पे क्या होना चाहिए? सेम। सही है, और एफ डैश ए इज इक्वल टू, बोलो, dy बाई dx एट x इक्वल टू a। सही है, डिफरेंशिएशन किया और x को a रख दिया, तब आएगा ये। सही है, कोई दिक्कत? सही है, दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। रिजल्ट, if a question asks for f dash 5, then f dash 5 क्या होगा? बोलो, limit h tends to 0, f of 5 plus h minus f of 5 divided by h, है ना, a plus h minus f of a divided by h, यही तो हुआ। बोलिए, in general derivation या derivative at any point क्या होगा? बोलो, f dash a is equal to limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a by h। सिंपल है, ये कर लिया हमने। ये इसको बहुत अच्छे से पी के आना है बिल्कुल। मैं बोलूं कि LHD निकालो तो फटाफट दिमाग में आना चाहिए कि हाँ वो होता है। ये नहीं सोचना कि अच्छा वो क्या हो गया था, LHD क्या था, अच्छा ये था। इतनी देर लगाओगे फिर मैं इतनी देर में आगे निकल चुका हूँ। तो इसलिए बिल्कुल एकदम पी के आना है इसको। ठीक है ना, घोट के आना है। सही है, चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, फ्री के नंबर है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन आ गया तो फ्री का नंबर है। ठीक है, एंड एफ डैश ए, ये LHD हो गया, है ना, दोनों के बराबर होना चाहिए। एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है। एफ डैश 0 निकालिए, फंक्शन का 0 पे डेरिवेटिव, मतलब a की जगह क्या रख दो? 0। तो बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a बाई h। तो बोलो, a क्या है? 0, एफ ऑफ 0 और h, तो एफ ऑफ h बाई h आ गया। अगर एफ ऑफ 0 क्या है? 0। ठीक है, यहां पे देना चाहिए था कि एफ ऑफ 0 0 है। ठीक है, फाइंड इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 है तो क्या होगा? बोलो, एफ ऑफ h बाई h, फंक्शन के अंदर h रखो, डिवाइड बाई h, एफ डैश 0, ये LHD हो गया। सही है, साइन x का डिफरेंशिएशन 0 पे क्या होगा? क्या साइन x डिफरेंशिएबल फंक्शन है? यस, साइन x तो स्मूथ ग्राफ होता है, ऐसा है ना, वेव जैसा। बोलो, 0 पे उसका स्लोप क्या होता है? 1, है ना। साइन x बाई x, फंक्शन का है 0 के बिल्कुल नजदीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। यस और नो, स्लोप भी उसकी 1 ही होती है। ठीक है ना, ठीक है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या है? देखिए, 4 पॉइंट्स में सारी बातें आ जाएंगी। क्या क्या है? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबल। अगर कंटिन्यूअस है, जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ में अगर ब्रेक आ गया तो पक्का डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। सही है, और अगर नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जरूरी नहीं कि डिसकंटिन्यूअस ही हो सकता है कंटिन्यूअस हो, शार्प एज हो वहां पे। सही है ना, क्लियर हो गई बात? चारों बात में सब कुछ आ गया। सही है। रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है, क्या? ब्रेक और शार्प कॉर्नर। डिसकंटिन्यूटी और LHD RHD बराबर ना होना। सही है, तो 2 ही रीजन है, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस, ब्रेक आ गया फंक्शन में, देन नो नीड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करना है। ठीक है, कॉर्नर होगा, यानी कि इफ LHD और RHD बराबर नहीं, मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो चेक करो, चेक करने के बाद अगर इक्वल आता है तो डिफरेंशिएबल है। अगर यहीं पे आ गया था कि डिसकंटिन्यूअस, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा नॉन डिफरेंशिएबल इसको बोल देंगे। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? वर्टिकल टेंजेंट आ रहा हो कहीं पे। ठीक है, क्या आ रहा हो? वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट मतलब स्लोप कितनी हो गई? इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट मतलब डिफरेंशिएशन कितना आ गया? इनफाइनाइट।
और हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन, फाइनाइट चाहिए, ठीक है। इफ एफ डैश ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए माइनस, और एफ डैश ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए माइनस माइनस इंफिनिटी, या तो इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, देन फंक्शन विल हैव वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ग्राफ बनता है, और एक्स इक्वल टू 0 पे क्या बनता है, वर्टिकल टेंजेंट। आप अगर निकालेंगे ना तो ये डिफरेंशिएबल आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्मूथ ग्राफ है, लेकिन हाँ वो उसमें स्लोप आएगी, तो आपको ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ बना के नहीं करोगे, नहीं करोगे, अरे ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो, ब्रेक नहीं आना चाहिए, शार्प एज नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है, ठीक है, ये हम फिर कल करते हैं, ठीक है ना, कल करेंगे। ये 23 पेजेस है, ज्यादा नहीं है। अगर इसको आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो प्रिंट आउट करवा लो, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, आपकी मर्जी है, आई डोंट माइंड, ठीक है।